आखिरी पत्र। बेटे का वादा। गोरखपुर के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था, छत से पानी टपकता था, पर दिल बहुत बड़ा था। उसकी पत्नी शांति और एक बेटा अरुण। तीनों का संसार छोटा था, लेकिन उम्मीदों से भरा हुआ। हर सुबह रामलाल खेतों में हल लेकर निकल जाता, शांति घर के बाहर चूल्हे पर रोटी बनाती और अरुण अपने स्कूल के फटे बैग में किताबें रखकर दौड़ पड़ता। अरुण बचपन से ही बहुत तेज था। मास्टर जी कहते, इस लड़के में कुछ खास है, ये जरूर कुछ बड़ा करेगा। रामलाल हंस देता, मास्टर जी, बड़ा तो वो तभी बनेगा जब पेट भर रोटी मिलेगी। पर अंदर ही अंदर उसे अपने बेटे पर गर्व था। वो चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर गांव का नाम रोशन करे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक साल ऐसा आया जब बारिश ने धोखा दे दिया। फसल सूख गई, खेत बंजर हो गए। रामलाल कर्ज में डूब गया। वो दिन रात मजदूरी करने लगा ताकि अरुण की पढ़ाई ना रुके। शाम को जब वो थकाहारा लौटता, अरुण उसके पैरों की मालिश करते हुए कहता, बाबा, एक दिन मैं आपको आराम दूंगा, बस थोड़ा और पढ़ लूं। रामलाल मुस्कुराता, पर आंखों में आंसू भर आते। एक दिन खेत से लौटते वक्त रामलाल को तेज बुखार चढ़ गया। गांव का वैद्य बुलाया गया, पर हालत बिगड़ती गई। शहर ले जाने के पैसे नहीं थे। 3 दिन बाद शांति और अरुण ने अपने सबसे प्यारे इंसान को खो दिया। अरुण अब मात्र 15 साल का था। बाप के जाने के बाद घर का बोझ उसी के कंधों पर आ गया। शांति ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, अब तू ही मेरा सहारा है बेटा, पर अपना सपना मत छोड़ना। अरुण ने उस रात दीवार पर टंगी पिता की तस्वीर के सामने वादा किया, बाबा, मैं इंजीनियर बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अरुण दिन में गांव के किराने की दुकान में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। वो अक्सर नींद में भी बड़बड़ाता, x² + y² = z²। एक दिन मैं ये सब समझ लूंगा। गांव वाले हंसते, मजदूर का बेटा इंजीनियर बनेगा, बड़े शहर वाले ही बनते हैं। लेकिन अरुण चुप रहता। वो जानता था कि उसकी लड़ाई दूसरों से नहीं, अपनी तकदीर से है। 12वीं पास करने के बाद अरुण ने शहर की ओर रुख किया, लखनऊ। सिर्फ 500 रुपए, कुछ कपड़े और माँ की पुरानी साड़ी का टुकड़ा जेब में था, जिस पर लिखा था, हार मत मानना बेटा। शहर ने उसे खुली आंखों से नहीं, संदेह भरी निगाहों से देखा। किराए के कमरे में जगह नहीं मिली। कई रातें उसने स्टेशन पर बिताईं, किताब को तकिया बनाकर। दिन में होटल में बर्तन मांजता, रात में कोचिंग में क्लास अटेंड करता। कई बार भूखा सोया, पर किताब कभी नहीं छोड़ी। एक दिन होटल के मालिक ने कहा, इतना पढ़ के क्या करेगा तू? हमारे जैसे बन जा, चैन मिलेगा। अरुण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, मैं थक तो जाऊंगा, पर रुकूंगा नहीं। हर महीने वो थोड़ा थोड़ा बचाकर माँ को पैसे भेजता। शांति भी हर पत्र के साथ उसे दुआ भेजती, भगवान तेरा भला करे बेटा, तू ही मेरा गर्व है। 3 साल बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस का रिजल्ट आया। अरुण का नाम लिस्ट में सबसे नीचे था, लेकिन उसके लिए वही सबसे ऊपर की जगह थी। वो भागकर साइबर कैफे से बाहर आया, आंखों में आंसू और दिल में पिता की यादें थीं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, देखिए बाबा, मैं कर दिखाया। कॉलेज के 4 साल उसने हर मुश्किल से लड़े। कभी फीस भरने के लिए किताबें बेची, कभी दोस्तों के नोट सुधार लिए, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसका इरादा। कॉलेज से निकलते वक्त वो गोल्ड मेडलिस्ट था। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन है, तो उसने जवाब दिया, मेरे पिता, जिन्होंने मुझे सिखाया कि मिट्टी से भी सपने उग सकते हैं। उसे दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अरुण अब एक सफल इंजीनियर था, सूट बूट में, बड़ी कार में, पर भीतर वही गांव का लड़का था। हर महीने माँ को पैसे भेजता, गांव की टूटी छत ठीक करवाई और एक स्कूल बनवाने का सपना देखा।
लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। एक दिन ऑफिस में फ़ोन आया, आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरुण बिना देर किए गांव भागा। माँ अस्पताल में थी। कमज़ोर हाथों से उसने बेटे का चेहरा छुआ। देख बेटा, तेरे बाबा का सपना पूरा हुआ। अरुण रो पड़ा। अभी बहुत कुछ करना बाकी है अम्मा। शांति मुस्कुराई। अब तू ही सबका सहारा है। और आंखें बंद कर ली। अरुण की जिंदगी फिर खाली हो गई। अब वो अकेला था, पर टूटा नहीं। उसने उसी साल गांव में एक रामलाल पब्लिक स्कूल खोला। दीवार पर लिखा था, जिसके पास हिम्मत है उसके पास रास्ता भी है। एक दिन अरुण को डाक से एक पुराना लिफाफा मिला। भेजने वाले का नाम था शांति देवी। लिफाफे पर धूल जमी थी, शायद माँ की मौत से पहले लिखा गया था। कांपते हाथों से उसने खोला। अंदर एक पत्र था। मेरे बेटे अरुण, जब तू ये पत्र पढ़ेगा शायद मैं तेरे पास ना रहूं, लेकिन मुझे यकीन है तू रोएगा नहीं। बेटा, जिंदगी आसान नहीं होती, पर मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। याद रख, तू सिर्फ मेरा नहीं, उन सब बच्चों का बेटा है जो गरीबी से लड़ रहे हैं। जब तू बड़ा बन जाए तो किसी की आंखों से उम्मीद मत छीनना। मुझे यकीन है तू एक दिन अपने पिता की तरह मिट्टी की इज्जत बढ़ाएगा। तेरी अम्मा। अरुण ने वो पत्र अपने ऑफिस की दीवार पर फ्रेम में टांग दिया। हर सुबह काम शुरू करने से पहले वो उसे पढ़ता और मुस्कुराता। कुछ साल बाद अरुण ने अपने गांव में एक सोलर रोड प्रोजेक्ट शुरू किया। अब गांव की गलियां रात में भी जगमगाने लगी। बच्चे शाम को स्कूल से लौटकर रोशनी में खेलते और बुजुर्ग कहते, देखो, ये वही अरुण है जिसने लालटेन में पढ़ाई की थी। एक दिन सरकार की तरफ से उसे राष्ट्रीय युवा प्रेरणा सम्मान मिला। टीवी चैनलों पर खबर चली, गोरखपुर के किसान का बेटा बना मिसाल। पुरस्कार समारोह में मंच पर जब उसने बोलना शुरू किया, पूरा हॉल शांत था। उसने कहा, मैं कोई महान इंसान नहीं, बस उस मिट्टी का बेटा हूं जिसने मुझे मेहनत सिखाई। मेरे पिता किसान थे। माँ ने मुझे भूख में भी सपने दिए। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो उनके आशीर्वाद से और उन तमाम लोगों की वजह से जो संघर्ष से हार मानने ही वाले हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा गर्व से भरा हुआ था। पुरस्कार के बाद वो अपने गांव लौटा। स्कूल के आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। दीवार पर पिता की और माँ की तस्वीर थी। उसने फूल चढ़ाए और धीरे से बोला, आप दोनों का वादा पूरा कर दिया। सांझ के वक्त जब सूरज ढल रहा था, अरुण ने आसमान की ओर देखा। लग रहा था जैसे किरणें उसे गले लगा रही हों। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूरा गांव है। सीख, कभी हालात को कोसना छोड़ दो, क्योंकि हालात ही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो याद रखो, मेहनत सबसे बड़ी पूंजी है। वो जो लालटेन की रोशनी में पड़ता है, वो एक दिन पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है।